आप कुछ समय दीजिए परिवार को, संसार को। पर एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में। दोस्तों, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक साधारण और निर्धन गांव की लड़की की कहानी करोड़ों लोगों के हृदय को इस कदर छू सकती है कि वो समाज में प्रेरणा और बदलाव की प्रतीक बन जाए? ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये सच्ची कहानी है उस बेटी की जिसने अपने संघर्ष, समर्पण और सेवा से न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में रोशनी भर दी। हम बात कर रहे हैं आरती तिवारी की, जिन्हें आज स्नेह और श्रद्धा से गुरु माँ कहा जाता है। आरती का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धर्मपुर में हुआ, जहां जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी एक सपना थी। एक गरीब किसान परिवार में जन्मी इस बेटी का बचपन अभावों और कठिनाइयों में बीता, लेकिन उसके भीतर थी एक आग, कुछ बड़ा करने की, समाज के लिए कुछ सार्थक करने की। नंगे पांव स्कूल जाना, फटी किताबों से पढ़ाई करना और घर के कामों के साथ पढ़ाई जारी रखना, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। लेकिन हौसले इतने बुलंद थे कि हर चुनौती को वो मुस्कुराकर स्वीकार करती रहीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें शहर में नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उन्होंने वो जीवन छोड़कर अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। उनके लिए विकास का मतलब केवल अपनी तरक्की नहीं था, बल्कि पूरे समाज की भलाई थी। गांव में उन्होंने मिट्टी की दीवारों के बीच एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वे बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगी। शुरू में लोगों ने उन्हें ताने मारे, उपहास किया, लेकिन जैसे जैसे बच्चों में बदलाव दिखने लगे, वैसा ही लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। धीरे धीरे ये बात पूरे क्षेत्र में फैल गई और आरती का समर्पण अनगिनत लोगों की प्रेरणा बन गया। उनकी यही समाज सेवा और निष्कलंक सेवा भावना जब पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज तक पहुंची, तो वे स्वयं उनसे मिलने पहुंचे। एक संत और आध्यात्मिक गुरु के रूप में महाराज जी बहुत से लोगों से मिलते थे, लेकिन आरती की सरलता, दृढ़ता और सेवा भावना ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। आरती के शब्दों में कोई बनावटीपन नहीं था, उनमें जीवन के अनुभव थे। त्याग, तपस्या और संकल्प की सच्चाई थी। महाराज जी ने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि अगर वे विवाह करेंगे तो सिर्फ आरती से ही। वर्ष 2010 में यह दिव्य मिलन संपन्न हुआ। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और आरती तिवारी का विवाह केवल एक व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था, बल्कि ये समाज को यह सिखाने वाली मिसाल थी कि सच्चा प्रेम सेवा में होता है, त्याग में होता है और समर्पण में होता है। विवाह के बाद आरती को गुरु माँ का सम्मान मिला और उन्होंने अपने जीवन का ध्येय पहले से भी अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ाया। आज गुरु माँ शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के क्षेत्र में अविरत कार्य कर रही हैं। वे गांव-गांव जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं और उन परिवारों में आशा का संचार कर रही हैं जो कभी उम्मीद खो चुके थे। वहीं पूज्य महाराज जी अपनी भागवत कथाओं और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को छू रहे हैं। उनके 2 प्यारे बच्चे हैं जो शिक्षा के पथ पर अग्रसर हैं और संस्कारों की वही परंपरा निभा रहे हैं जो उन्हें अपने माता-पिता से मिली है। ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है, ये उस आत्मबल, तपस्या और विश्वास की कथा है जो हर उस व्यक्ति को राह दिखा सकती है जो जीवन की अंधेरी गुफा में रोशनी की तलाश कर रहा है। यदि आपने कभी संघर्ष किया है, अगर आपने कभी हार मानने की सोच रखी है, तो इस कहानी को सुनकर आपको नई ऊर्जा, नया उत्साह और एक नई दिशा मिलेगी। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को बदला हो या आपके भीतर कुछ नया जगाया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपने प्रेम और आशीर्वाद का इजहार करें। ऐसी ही और सच्ची
प्रेरक और भक्ति से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम फिर से एक नई प्रेरणा लेकर आएं, तो सबसे पहले आप हमसे जुड़ सकें। राधे राधे।